बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 29 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियड ऑफ टेंजेंट Z। तो देखें, फाइंड पीरियड ऑफ टेंजेंट Z। तो देखें, मैंने पहले बोला था कि हम यहाँ पीरियड को शो कर रहे हैं लैम्डा से। पीरियड पे कंडीशन थी कि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। एक तो ये है लीस्ट हो यानी सबसे छोटा नंबर हो, दूसरा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हमारे पास अब हमने पीरियड फाइंड करना टेंजेंट Z का। तो मैं इसका प्रूफ मैं इसको सपोज कर लेता हूँ फंक्शन को f ऑफ Z के। f ऑफ Z इज इक्वल टू टेंजेंट Z बाई डेफिनेशन ऑफ पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन की डेफिनेशन थी f ऑफ Z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू f ऑफ Z। देखें, f ऑफ Z की वैल्यू है टेंजेंट Z। ये है f ऑफ Z प्लस लैम्डा। देखें Z की जगह पे क्या है, लैम्डा प्लस Z। यहाँ पुट कर दें टेंजेंट Z प्लस लैम्डा। इसको बोलें आप इक्वेशन नंबर 1। पुट Z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ 0 पुट कर दें। टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल टू टेंजेंट 0। तो टेंजेंट लैम्डा, आपको पता है कि टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। आप टेंजेंट को लिख लें साइन Z ओवर कॉस Z इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कॉस लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो फिर क्या 0 है, साइन लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आपने साइन x या Z लिख लें, वैल्यू पड़ी है e की पावर एयोटा Z माइनस e की पावर माइनस एयोटा Z ओवर 2। तो इसको रिप्लेस करें, e की पावर एयोटा लैम्डा माइनस e की पावर माइनस एयोटा लैम्डा ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 अगेंस्ट 0। तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास आ जाएगा, फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसकी वैल्यू को। ये हमारे पास वैल्यू आ गई e की पावर एयोटा लैम्डा e की पावर माइनस एयोटा लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको पॉजिटिव करें, e की पावर एयोटा लैम्डा माइनस 1 ओवर e की पावर एयोटा लैम्डा इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, e की पावर एयोटा लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करें, e की पावर 2 एयोटा लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो e की पावर एयोटा लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है मस्ट है कि e की पावर 2 एयोटा लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। e की पावर 2 एयोटा लैम्डा इज इक्वल टू 1। देखें, आपने एलर्स आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। एलर आइडेंटिटी वो है कि e की पावर एयोटा x बराबर होता है कॉज ऑफ x प्लस एयोटा साइन ऑफ x। तो मैं लिख सकता हूँ कॉज ऑफ 2n पाई प्लस एयोटा साइन ऑफ 2n पाई। आपने पढ़ा हुआ है कि कॉज ऑफ 2n पाई बराबर 1 होता है और साइन ऑफ 2n पाई बराबर होता है 0। इसका मतलब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई। कहने का मतलब है कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, ये सब की वैल्यू क्या होती है, 1। इसी तरह n की वैल्यू 1 पुट के 2 पाई, 2 पुट के 4 पाई, साइन 2 पाई साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, सब की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आप देखें तो यहाँ x है तो e की पावर एयोटा x है। यहाँ क्या 2n पाई, तो e की पावर 2 एयोटा n पाई, या जैसे आप लिख लें e की पावर 2n पाई एयोटा। तो अब आप देखें कॉस हमारे पास 2 पाई 1 है और एयोटा साइन क्या है, 0। तो क्या आ गया, 1। अब क्या मतलब है,
कि ई की पावर 2n पाई एयोटा किसके बराबर आ गया 1 के। तो इस 1 की जगह पे मैं ये वैल्यू पर रिप्लेस करता हूँ। ई की पावर 2 एयोटा लैम्डा इज़ इक्वल टू ई की पावर 2n पाई एयोटा। तो देखिए दोनों के बेस सेम है, तो 2 एयोटा लैम्डा बराबर आ जाएगा 2n पाई एयोटा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, एयोटा से एयोटा कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई n पाई। अब हम ये डेफिनेशन में पुट करेंगे। डेफिनेशन आपके पास क्या थी कि टेंजेंट z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू टेंजेंट z। अब आपके पास जो लैम्डा पे कंडीशन है कि लैम्डा क्या हो पॉजिटिव हो और लैम्डा क्या हो लीस्ट वैल्यू हो। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई वो आई n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सोन। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 पुट करता हूँ तो पाई लैम्डा की वैल्यू पाई आएगी। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये 2 पाई, 3 पुट करेंगे 3 पाई अप टू सोन। अब हम चेक करेंगे इनमें कौन सी वैल्यू इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करती है। टेंजेंट z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू टेंजेंट z। लैम्डा की जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई यानी इसके बराबर आंसर आ जाए वो उसका क्या होगा पीरियड होगा। तो हम चेक करते हैं जी। पोट लैम्डा इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था। तो देखें टेंजेंट यहाँ पुट करें लैम्डा की वैल्यू पाई, क्या आ गया z प्लस पाई। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अप्लाई करें, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, क्या आ गया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट z प्लस पाई, टेंजेंट z टेंजेंट पाई की वैल्यू 0 होती है, 1 माइनस टेंजेंट z टेंजेंट पाई की वैल्यू 0। तो मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा टेंजेंट z ओवर 1। तो हमारे पास क्या आ गया टेंजेंट z। इसका मतलब टेंजेंट z प्लस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट z। देखिए उसने उसको क्या कर दिया सेटिस्फाइड। तो ये लैम्डा की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड किया पाई ने। तो इसका मतलब सो पाई इज पीरियड ऑफ टेंजेंट z। देखें इस फार्मूले या इस एक्सपोनेंशियल की मदद से आप जो मैंने पहले प्रूव किए प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें मैंने साइन का पीरियड, कॉज का पीरियड, टेंजेंट का पीरियड और कोसिकेंट का, आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पीरियड ऑफ टेंजेंट कोटेंजेंट। फाइंड पीरियड ऑफ कोटेंजेंट z। अब मैं इसका प्रूफ करेंगे। अब हम इसको लेट करके f ऑफ z के को ले लेते हैं। f ऑफ z इज इक्वल टू कोटेंजेंट z। तो आप इसका पीरियड फाइंड करना चाहते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियाडिक फंक्शन क्या है, f ऑफ z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू f ऑफ z। तो देखें f ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई कोटेंजेंट z। तो यहाँ पुट करें, ये z का काम कर रहा है तो यहाँ रिप्लेस करें z की जगह पे कोटेंजेंट z प्लस लैम्डा, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। तो हम पुट करेंगे z इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो कोटेंजेंट z की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू कोटेंजेंट पाई बाई 2। तो आपको पता है पाई बाई 2 पे रेशो चेंज क्या हो जाएगा टेंजेंट लैम्डा पाई बाई 2 प्लस लैम्डा किस में आ जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में कोटेंजेंट क्या होता है नेगेटिव। तो कोटेंजेंट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसको आप लिखें टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0। तो लैम्डा क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई अप टू सोन। तो लैम्डा पे क्या कंडीशन थी कि लैम्डा क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो।
तो नेगेटिव वैल्यू को आप इग्नोर कर दें। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सॉन। अब हम चेक करेंगे, वी चेक एट पी इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। अब हम 1 बाय 1 इन वैल्यू को पुट करेंगे। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी वो इसका पीरियड होगा। एक पीरियड पे और कंडीशन थी कि वो क्या हो, लीस्ट वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी वो इसका पीरियड बनेगा। तो चेक करें, कोटेंजेंट z प्लस पाई। आपको पता है कि पाई पे को रेशो चेंज नहीं होती, क्या आ जाएगा कोटेंजेंट z, पाई प्लस z। तीसरे क्वार्टर में तीसरे में कोटेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखिए उसने उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाइड। किस वैल्यू सेटिस्फाइड किया, पाई ने। सो पाई इज अ पीरियड ऑफ कोटेंजेंट z। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें अगर कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।